कागज रोते नहीं बस रुला देते हैं, चाहे प्रेम पत्र हो और चाहे रिजल्ट हो, चाहे मेडिकल रिपोर्ट हो। तो देखिए लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिजल्ट की। बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी इस पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखिए अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को भी पता है कि 2 कंडीशन बनेगी, या तो आप लोग फेल होंगे या तो आप पास होंगे। तो देखिए पास होंगे तो अति उत्तम है, अगर आप फेल होते हैं तो आपको निराश नहीं होना है। कहीं न कहीं जब आप अगली बार शुरुआत करेंगे तो एक यहाँ पे आप अनुभव के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक बार आप लोग जो है एग्ज़ाम दे चुके हैं, इस बात का ध्यान देना। जैसा कि आप लोग अभी देखे भी होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख यानी 2 लाख वैकेंसी का ऐलान किया है यूपी में 2 सालों में, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की पुनः 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। क्लियर है? पुनः 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, जिसमें 20% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों की कितनी जा सकती है, ये मेरा जो अनुमान है। अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूँ, जैसा कि अभी आप लोग एसएससी जीडी का रिज़ल्ट देखे होंगे, तो इसमें जो आप लोगों का जैसा कि देखे होंगे कि लगभग 140 नंबर कट ऑफ गई है, किसमें आउट ऑफ 160 में। इस समय जितने भी आप रिजल्ट उठा के देखेंगे लगभग-लगभग 90% पर सिलेक्शन हो रहा है। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? अगर मैं जैसे यूपी की बात करता हूँ, यूपी लेखपाल की तो लगभग 80% रिजल्ट गया था। तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार पेपर थोड़ा-सा देखिए परिवर्तन हुआ है। क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बताता हूँ, जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दोबारा एग्ज़ाम होता है, री-एग्ज़ाम होता है, तो वो पेपर हमेशा क्या होता है, टफ़ होता है। यानी एग्ज़ामिनर कुछ न कुछ ज़रूर कलाकारी करने का प्रयास करता है, इस बार ऐसा ही हुआ। आप लोग देखे होंगे कि मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यूपी जेके जीके से हर शिफ्ट में एकाध क्वेश्चन देखने को मिला है, क्लियर है? बाकी नॉर्मलाइज़ेशन का क्या असर होगा, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम देखें 23 को हुआ, 23 के बाद 24 को हुआ, 24 के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम 25 को हुआ, फिर 30 को हुआ, फिर 31 को हुआ। इसका मतलब 5 शिफ्टों में, यानी 5 शिफ्टों में आप सभी लोगों का सॉरी यानी 5 दिन में जो है 10 शिफ्ट में आप लोगों का पेपर हुआ है, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे, जब 30 से 31 के बीच में लगभग 4 दिन का गैप है। कितने दिन का गैप है? 4 दिन का। तो यानी जो बच्चे अच्छे से एनालिसिस किए होंगे, इस दिन पेपर ठीक-ठाक भी आया। तो हो सकता है कि जैसे मैं आपसे ये बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए 23 तारीख वाले बच्चों का 10 नंबर बढ़ा, क्लियर है? 24 तारीख का 10 नंबर बढ़ा, 25 तारीख का पेपर थोड़ा-सा बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, हाँ, मैंने भी एनालिसिस किया था। 25 तारीख की अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ, तो पेपर थोड़ा-सा टफ हुआ था। तो हमने मान लिया कि इनका 12 नंबर बढ़ा, तो इनका जैसे 10 बढ़ा तो इनका 12 तो हो सकता है कि इनका जो है इन लोगों को मात्र ये मान के चलिए कि 6 नंबर मिले, या इनको भी 6 नंबर मिले, तो सिर्फ़ वो नॉर्मलाइज़ेशन पे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ घटित हो सकती हैं। हालाँकि मैं यहाँ पे एकदम फ़ाइनल जो है कट ऑफ पे यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो जैसे मैं आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कि 2018 में जो पोस्ट थी वो टोटल कितनी थी? 31,520। आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम मार्क कितने का होता है टोटल पूर्णांक? 300 नंबर का टोटल फॉर्म जो फिलअप हुए थे वो 22 लाख था। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि देखिए जो डीबी हुआ था तो इससे 10-12 नंबर कम कर दो। यानी जो आपका फिजिकल हुआ था ये मान के चलिए कि 215 नंबर के आस-पास हो गया था। क्लियर है? तो कहीं न कहीं जो फाइनल कट ऑफ गया था, यानी जो फाइनल सिलेक्शन की मैं बात करूँगा 225.03। देखिए मैं आपसे ये रियलिटी बता रहा हूँ कि दुनिया आपको सिर्फ़ जो है आपको कामयाब देखना चाहती है, इस बात का ध्यान देना। अब ये नहीं कि आप अगर कट ऑफ क्लियर भी कर लिए, फिजिकल दे लिए, बाद में बाहर हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं, इस बात का ध्यान देना। तो इसीलिए मैं सीधा-सीधा फाइनल कट ऑफ की ही बात करूँगा। तो मेल 225.03 गया था। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 216.74 फाइनल कट ऑफ गया था, फाइनल सिलेक्शन। एससी का 187.99, एसटी की बात करते हैं 153.31। अगर फीमेल की बात करते हैं तो 199.5 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। क्लियर हो गई बातें? ये समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट कितना आया था? 49,568, जिसमें सिविल भी था और प्लस पीएसी भी था। लगभग 31,000 आप लोगों की सिविल थी
और पीएससी लगभग आप सभी लोगों का 18,000 के आसपास था। क्लियर है? आप लगभग ऐसे ही वैकेंसी थी, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे सिर्फ़ हम जो मेरिट की बात करते हैं, वो सिविल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिविल की। अभी मैं पीएससी का कोई ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी वैकेंसी आई है, वो किसके लिए आई है? सिविल के लिए। अगर हम जनरल की बात करते हैं, तो 193.88 कट ऑफ मेल की गई थी। ओबीसी की बात करते हैं, तो 185.34 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। एससी का 159.30 पे हुआ था, एसटी का 131.34 पे हुआ था। फीमेल की बात करते हैं तो ओबीसी 167.38 पे हुआ था, एससी की 132.95 और एसटी की 96.5 पे फाइनली सिलेक्शन हुआ था। क्लियर है? बात समझ गए आप सभी लोग? अगर हम आप सभी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं 2024 की, तो देखिए 2024 में आप लोगों की जो पोस्ट आई है वो 60,244 आई है, यही है। और देखिए आप लोगों को इस बार जो है 3 ईयर का छूट दिया गया है। ध्यान समझिएगा, 3 ईयर का जो छूट दिया गया था, तो इसमें जो बच्चे बहुत पढ़ने वाले थे उनको भी मौका मिल गया। इस बात का ध्यान देना। टोटल फॉर्म कितने पड़े थे? जो है आप सभी लोगों का 50 लाख, और जिसमें ये मान के चलिए कि 30% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। 30% बच्चों ने एग्ज़ाम जो है नहीं दिया है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना। देखिए अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसकी अटेंडेंस लगभग 70% ही रहती है। क्लियर है? अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का भले ही पेपर टफ हुआ हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत बेहतर करके आए हैं। तो ये मान के चलिए कि लगभग 75% अगर मैं लेके चलता हूँ तो 75% पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। क्लियर है? अगर मैं जनरल की बात करता हूँ मेल की, तो मेल की 220 से 230 में फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बीच में जिसका रहेगा उन बच्चों का होगा, वो अपने रनिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। फीमेल की बात करते हैं 200 से 210, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 215 से 225, बहुत ज़्यादा जनरल और ईडब्ल्यूएस में फ़र्क नहीं रहेगा, ध्यान देना। 195 से 205 जिसका फीमेल रहेगा, उनका फाइनली सिलेक्शन होगा। ओबीसी की बात करते हैं 210 से 220, मेल की कट ऑफ जाएगी 190 से 200। ये नॉर्मलाइज़ेशन की बात मैं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी के हैं, हो सकता है उनका 105, ध्यान समझ लीजिए, जैसे 105 क्वेश्चन सही है तो आपको कितना मिलेगा, 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपने 210 पाया और आपको नॉर्मलाइज़ेशन में अगर 10 नंबर आपका बढ़ गया, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपका मार्क्स कितना हो जाएगा, 220। 220 हो जाएगा तो आप इस वाले कट ऑफ में आ जाएँगे कि नहीं फाइनल सिलेक्शन में। तो इस बात का ध्यान देना, ये नॉर्मलाइज़ेशन के बाद का स्कोर है। ये बात भी आपको ध्यान देनी है, तो इसके लिए चिंता नहीं करना, कि अरे मेरा 220 नहीं बन रहा तो नहीं होगा। ये नॉर्मलाइज़ेशन के बाद है, तो इसमें आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन में कहीं न कहीं बेनिफिट मिलने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का जैसे मान लीजिए 30-31 का उनका घटे तो इनका कुछ बढ़े। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी, इस बात का ध्यान देना। अगर हम एससी की बात करते हैं तो 190 से 200 कट ऑफ, फीमेल की बात करते हैं तो 175 से 185 फाइनल सिलेक्शन होगा। एसटी की बात करते हैं तो 175 से 185, फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 165 से 170 नंबर पर जो है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। तो जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको यहाँ से मैं हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आता हूँ। क्लियर है? बाकी देखिए जिन बच्चों का इतना मार्क्स है रनिंग शुरू कर दें, नहीं तो फिर वही कहानी होगी। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र थे, जो दिल्ली पुलिस में जिनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो फिजिकल की तैयारी वेट करते हैं कि रिजल्ट आए। जब रिजल्ट आने के बाद फिर ज़्यादा वक़्त मिला नहीं, तो फिर वो सारे बच्चे बाहर हो गए। तो आपको अभी से धीरे-धीरे रिहर्सल करना स्टार्ट कर देना है, इस बात का ध्यान देना। यानी जो आप लोगों को पता है कि जो फिजिकल होता है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। तो अभी से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4.8 किलोमीटर ही, कम से कम 1000-1200 मीटर का आप धीरे-धीरे वार्म अप करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए जितने बच्चों का बहुत कम है तो उनको देखिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए बेहतर लिखा हो। कुछ और वो आप चाहता है कि आप देखिए, जो चीज़ें कभी-कभी हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर मेरा इस बार नहीं होगा तो जो है मेरा कहने का मतलब है कि वो बहुत सारे बच्चे ये निराश नहीं होंगे कि अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा? तो हो सकता है ईश्वर ने आप लोगों के लिए बेहतर लिखा, हो सकता है कि इस बार एसएससी जीडी आने वाला है 5 तारीख से।
यानी 5 सितंबर से आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है आप लोगों के लिए सीजीएल बना हो, तो बहुत सारी वैकेंसियाँ हो सकता है कि सीएचएसएल, यानी हो सकता है कि आप इससे बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहना। जब तक मैं हर एक बच्चे को बस यही सजेशन देता हूँ, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहना है, लगे रहना है। क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर लाइक करिएगा। और कल से मैं आप लोगों को बता दूँ, जितने बच्चे रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने बच्चे रेलवे की तैयारी करने वाले हैं या एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं। रेलवे में हम आपसे बात करते हैं, जैसे आप लोगों का एनटीपीसी हो गया, बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल अप किए होंगे, या आप लोग जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी का मूड बनाए हैं, या आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का फॉर्म भरे हैं, इस बात का ध्यान देना। तो उनके लिए बेहतरीन और शानदार क्लास कल से सुबह 10 बजे लाइव चलेगी मेरे चैनल पर। तो ज़रूर जुड़िए और भी अपने बच्चों के साथ और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।